हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रियलिटी को लेके जो कि पीएम ट्रिपल एस के बच्चों को फेस करनी पड़ती है जब वो आउट ऑफ स्टेट जो है वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे कोई भी बात नहीं करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं आफ्टर पीएम ट्रिपल एस एडमिशन। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए ताकि आपको इस रियलिटी के बारे में पता चल जाए और आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई करते हैं, वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से होते हैं। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चों के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, बट कुछ बच्चों के पास जो है वो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं। बट उनको लगता है कि हम जाएंगे, हम अप्लाई करेंगे तो जाते ही हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हमारा मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको नियर अबाउट 8-9 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 महीने जो है वो लग जाते हैं आपको फर्स्ट स्कॉलरशिप आने में। ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चों ने प्राइवेट जगह पर एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर आपकी हॉस्टल फ़ी 2 लाख तक होती है और वो आपको बोलते हैं कि पे करो, आपको खुद से पे करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप जो है उसमें डिले हो जाता है। ठीक है, ऐसा पिछले साल भी हुआ था और उससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। 2 सालों में बहुत डिले बच्चों का स्कॉलरशिप हो रहा है। उससे पहले क्या था कि बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं था, कम बच्चे अप्लाई करते थे, कम सीट्स फिल होती थी, तो बच्चों को दिक्कत भी जो है वो कम आती थी, फाइनेंस जो है वो अच्छे से चलता था। अब जैसे जैसे बच्चों का इसके अंदर जो है वो रेशो बढ़ गया है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि फाइनेंस कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके पास फाइनेंस ख़त्म हो जाता है तो स्कॉलरशिप होने में डिले हो जाता है और इनका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है इसमें। कि अब जो आपका स्कॉलरशिप बेसिकली इससे पहले जो है वो तो आपको कॉलेज से अप्लाई करना होता था, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाता था, कुछ कुछ कॉलेज वाले भी जो है वो डिले कर देते थे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में। बट अब जो है वो प्रोसेस आपका एनएसपी पर हो गया, तो एनएसपी पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको सीधा आपको पूरी 1 ईयर की मिल जाती है। जैसे कि पिछले साल बच्चों को 80,000 पहले मिल गया और 20,000 जो है वो बाद में मिला। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारे बच्चों के बाद में ये ऑब्जेक्शंस रहते हैं कि हमें पीएम ट्रिपल एस के बारे में सबने बताया, बट ऐसा किसी ने नहीं बताया कि इसमें इतना डिले होता है, स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, हमें स्कॉलरशिप के बीच में मतलब धकेल दिया, बट अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको अपने आप को फिज़िकली अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर रखना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको इस सब के लिए पहले जो है वो आपको जो आपको पता है कि 9-10 महीने आपका अपना खर्चा होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसके लिए आपको पैसे रेडी रखने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं कॉलेज में, हो बाद में जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट उससे पहले जो है वो आपको खुद से करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी डिले होता है स्कॉलरशिप के प्रोसेस में, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, अप्रूव होने में, इन सब में डिले होता है। ठीक है, बट एक बार जब आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी तो सब मैनेज हो जाएगा, उससे पहले आपको खुद खर्चा जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की। ये होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरी होती है इमोशनल। इमोशनल क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं पढ़ने के लिए तो एक लिबर्टी मिल जाती है, उनको एक फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, जब वो पहली बार घर से बाहर जाते हैं तो उनके दिमाग में ये जो है न्यू आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जब हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, नए कॉलेजेस में जाते हैं, नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स को छोड़कर जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे बाहर आकर ड्रग्स अब्यूज़ में पड़ जाना, फालतू की चीज़ों में पड़ जाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और अपनी स्कॉलरशिप को जो है वो इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आप मेन पर्पस क्या था आपका, किस चीज़ के लिए आप स्कॉलरशिप के बेसिस पर आए हैं, क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशंस है, और अपने पेरेंट्स के फालतू के पैसे जो है वो आपको बाहर जो है वो
नहीं उड़ाने हैं। जो भी स्कॉलरशिप आपको आएगी उसको अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आपकी स्कॉलरशिप आने में बहुत डिले होता है। एक बार जब पैसे आए तो उनको फाइनेंशियली अच्छे से मैनेज करना है। तो ये बात हो गई कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की। थर्ड होती है फिजिकल। अगर देखिए आपने कोई साउथ का कॉलेज चूज़ कर लिया बट वहाँ पर आपका लैंग्वेज बैरियर है, फूड बैरियर है, आपका स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है, तो ऐसे कॉलेजेस मत चूज़ करिए, क्योंकि जब तक आप फिजिकली स्टेबल नहीं होंगे तो उस कॉलेजेस में आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए क्या होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन ले ली फिर उसके बाद वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको देख के चलना। अगर आप वहाँ पर सूटेबल नहीं है आपके लिए इन्वायरमेंट, तो ऐसे कॉलेजेस चूज़ मत कीजिए जहाँ पर आपको पढ़ ही नहीं सकते। तो ये सब बातें जो थी वो मैं आपके साथ करना चाहता था, कि जिसमें आपको पहले ही ये एक रियलिटी का पता चल जाए कि इतना टाइम आपका स्कॉलरशिप पे लगेगा, सो डैट आप रेडी रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है। और बाकी जो है आने वाली वीडियोस, जैसे कि आपको पता आपका प्रोसेस अभी चल ही रहा, आपका वेरिफिकेशन की डेट ख़त्म हो गई, अब आपकी जो है डॉक्यूमेंट करेक्शंस की आपका विंडो खुलेगा 23 को। फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, फिर अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलेज का। कैसे क्या प्रोसेस होगा पूरी हम बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्ट अथेंटिक, रिलायबल और आपके हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर मिलती रहेगी, जब तक आपका स्कॉलरशिप का ये प्रोसेस जो है वो PM ट्रिपल प्लस का आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये सब बातों के से अवेयरनेस मिल जाए। ओके, थैंक यू।